यह वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए है। पति और पत्नी दोनों के काम आने वाला है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि हमारे समाज में ऐसे जोड़े होते हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है। एक पार्टनर तलाक लेना चाहता है तो दूसरा पार्टनर तलाक नहीं देना चाहता है और एक तरफा तलाक मिलना भारत में जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वे क्या वजह हो सकती हैं जिसके आधार पर एक तरफा तलाक मिलना आसान हो जाए। उन्हीं आधार को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं। यहाँ पर जो सबसे मजबूत आधार है, सबसे पहला वो है व्यभिचार। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, उसके सबूत अगर आपके पास मौजूद है तो कोर्ट तलाक दे सकता है। हालांकि पति या पत्नी किसी पर अगर शक करते हैं या फिर पति या पत्नी में से कोई किसी का गहरा दोस्त है, उसकी चैटिंग पर व्यभिचार साबित नहीं हो सकता है। इसका मजबूत आधार होना चाहिए जिसको कोर्ट पर पेश किया जा सकता है। दूसरा है हिंसा। एक पार्टनर के तौर पर दो तरह की हिंसा होती है, पहली शारीरिक और दूसरी मानसिक। अगर पति या पत्नी में से कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसा का दोषी है जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, उसे आधार बनाकर तलाक लिया जा सकता है। नंबर 3, धर्म परिवर्तन। अगर पति या पत्नी अलग अलग धर्मों से हैं, शादी करते वक्त दोनों ने अपने धर्म पे रहना स्वीकार किया था, तो ऐसी स्थिति में शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे पार्टनर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो यह स्थिति एक तरफा तलाक की बनती है। चौथा है एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो। शादी होने के बाद यदि पति या पत्नी 2 साल के लंबे अंतराल के बीत जाने के बाद भी अगर साथ नहीं रहते हैं तो यह भी एक तरफा तलाक का आधार बनता है। उदाहरण के लिए यदि पत्नी शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मायके चली जाती है, पति के कई बार बुलाने के बाद भी ससुराल वापस नहीं आती है और पत्नी के ससुराल और पति के पास वापस न आने का समय 2 साल बीत चुका है, तो इस आधार पर पति पत्नी को एक तरफा तलाक दे सकता है। नंबर 5, गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग। अगर आपके पार्टनर को कोई गंभीर बीमारी जैसे कि एड्स और कुष्ठ जैसी घातक बीमारियां हैं, तो फिर इसके लिए एक तरफा कोर्ट में अर्जी लगाई जा सकती है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया या किसी अन्य गंभीर मानसिक बीमारी होने की स्थिति में भी एक तरफा तलाक की अर्जी दी जा सकती है। इन मामलों में अक्सर कोर्ट की तरफ से तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। कोर्ट मानता है कि अगर पार्टनर को कोई ऐसा गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग है जिससे दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। नंबर 6, गुमशुदगी। अगर कोई व्यक्ति 7 साल पूरे होने के बाद भी गायब है, दूसरे व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वह व्यक्ति जीवित भी है या मर चुका है, ऐसी स्थिति में गायब हुए व्यक्ति का दूसरा पार्टनर तलाक लेने के लिए कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करा सकता है। देश का कानून यह मानता है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गुमशुदगी के 7 साल पूरे होने के बाद भी वापस नहीं आ पाता है तो वह जीवित नहीं है। नंबर 7, संन्यास। पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति शादीशुदा जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास कोर्ट से एक तरफा तलाक लेने का पूरा अधिकार है। माना जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी दोनों पर एक दूसरे की पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक इच्छा पूर्ति करने की जिम्मेदारी होती है। अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति इन सब जिम्मेदारियों को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है तो फिर उस व्यक्ति को तलाक लेने का कानून पूरा अधिकार देता है। तो ये थी कुछ वजहें जिनके चलते आप अगर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो आसानी से आप तलाक ले सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझें क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है,
आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहां पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी 1 कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।